बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स की क्लास को। तो उसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। टॉपिक्स को आप एक एक करके आप लोग पढ़िएगा, पढ़िए, खूब मेहनत करिए। आप 11th या 12th में जिस भी क्लास में आप जाइए, क्योंकि आपका यहीं से बेस स्टार्ट होता है। आप लाइट यहां भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। आप सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मंजिल ने हौसले से पूछा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसले से पूछा तेरी बस की बात नहीं है। तो हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसका मतलब जो भी आप लोग टॉपिक्स पढ़िए उसकी आप लोग क्या करिए, औकात दिखा दीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आज से नया स्टार्ट टॉपिक करते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी जानना है और अपवर्तन के बारे में जानना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। इसके बारे में आप लोग विधिवत अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है। ये इमेज है, कुछ इमेज है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो ये वाली जो इमेज है वो है किसकी, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन की इमेज दी गई है। आप लोग इसको क्या करिए, देखिए, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को हिंदी में जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। उसी तरह जो दूसरा रेज, जो दूसरी रेज है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है बेटा। उसी तरह जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो कोण है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसके बाद फिर ये वाली जो टॉपिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, परावर्तन कोण, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन है। यहाँ पे इंसिडेंस का मतलब है आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आने वाली किरण। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जहां से जिस बिंदु से टकराती है उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं। प्रकाश होता क्या है? तो आप देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। अगर हम ऊर्जा बात करें तो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, जो एनर्जी होती है, एनर्जी, ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो होती है वो होती है E बराबर होता है H इंटू न्यू, ठीक है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। तो जैसे हम बात करें तो प्रकाश ऊर्जा, तो जब प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो E बराबर होता है mc² भी होता है, H इंटू न्यू होता है। यहाँ पे H क्या है? प्लांक नियतांक होता है। न्यू जो होती है उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती हैं। हम प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उसी तरह आता है प्रकाश स्रोत आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत के बारे में आप जानेंगे, प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हो। तो यहाँ पे जो नेचुरल स्रोतें होती है, जो नेचुरल स्रोत में, जो नेचुरल का मतलब होता है जो कहीं भी पाई जाती है, ठीक है। तो नेचुरल का मतलब होता है तो जो प्राकृतिक स्थानों पर पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? वे नेचुरल सोर्स है। उसी तरह तारे क्या होती हैं? वे नेचुरल सोर्स होती है। उसी तरह होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल जो चीजें होती है वो मानव निर्मित होती है,
जो मानव निर्मित होती है, तो उसमें क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकाश स्रोतों को हम निम्नलिखित दो वर्गों में बांटते हैं। तो देखा जाए जो प्रकाश स्रोत होती है, जो प्रकाश स्रोत होती है, तो प्रकाश स्रोत में एक होता है आर्टिफिशियल पाई जाती है, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम होता है। दूसरा जो होता है वो नेचुरल पाई जाती है, नेचुरल कहां पाई जाती है और आर्टिफिशियल कहां पाई जाती है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। जो नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और आर्टिफिशियल का मतलब जो स्वयं हम तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए प्रकाश स्रोत, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है ल्यूमिनियस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, जो दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए जो दीप्त प्रकाश स्रोत है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो जैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं, जो अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो जो सूर्य होता है, जो सूर्य होता है वो क्या करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देख लीजिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें सूर्य, सूर्य का मतलब सन से जो आने वाली किरणें होती है वो कौन सी सोर्स होती है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत होती है। उसी तरह आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित दीप्त, यहां पे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि, यहां पे एक वर्ड आ गया बल्कि, तो दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें तो चंद्रमा, क्या चंद्रमा जो होता है लुमिनियस है कि नॉन लुमिनियस है? जो चंद्रमा होता है वो क्या होता है, नॉन लुमिनियस है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां पे देखिए, अब देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब प्रकाश आप पढ़ रहे हो तो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रकाश के जैसे पहले प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, तो यहां पे देख लीजिए, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, ठीक है, ये स्लाइड्स आ गई है, देख लीजिए, इसमें स्लाइड्स में सारी चीजें लिखी गई है। आप लोग क्या करिएगा, उसको नोट से बनाइए। ठीक है बेटा, तो अगर देखिएगा प्रकाश के मुख्य गुण है, तो आप देखेंगे प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है, सरल रेखा में। तो आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो यहां पे देख लीजिए, जैसे अगर बात करें तो एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, मान लीजिए बहुत सुंदर है, नहीं तो एक बहुत क्या करती है कि बहुत सुंदर एक लड़की है, और ये क्या करिए, सॉरी इस तरह मत, ये सुंदर लड़की है, ये क्या कर रही है, ये छाता लेके ये क्या कर रही है, ये क्या है, छाता लेके, ये क्या कर रही है, छाता लेके निकल रही है। तो जो सुंदर लड़की है वो क्या करके निकल रही है, छाता लेके क्या कर रही है, निकल रही है। तो आप देखिए, जब इस पे प्रकाश की किरण आएगी, तो प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगी, तो जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो तिरछी नहीं पड़ेगी कि ये तिरछी पड़ रही, ये तिरछी पड़ रही है, ऐसे नहीं पड़ेगी, ये हमेशा कैसी पड़ेगी, सीधी रेखा में पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश क्या होता है, हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। ठीक, तो उसी तरह दूसरा पॉइंट आता है, तो यहां पे देख लीजिए, जो प्रकाश के संचरण के लिए हेतु
प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम बात करें तो जो प्रकाश के संचरण के लिए होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो जो प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश जो होता है हमेशा किसमें गमन करता है? निर्वात में। ठीक है बेटा, तो निर्वात में अगर देखा जाए तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा जो कंडीशन, तीसरी जो पॉइंट्स होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए एक गिलास है, गिलास ले लीजिए, ठीक, तो पेन को हम सीधा डाल रहे हैं, तो पेन क्या करेगी? पेन को सीधा डालेंगे तो वो क्या होगी? अपने सीधा जा रही है तो अपने पथ से क्या होगी? विचलित हो गई। ठीक है, अपने रास्ते से अवलंब की ओर ऐसे, देखिए ये गिलास है, गिलास में मान लीजिए ऐसे गिलास है, गिलास में पेन को डाले और सीधा डाल रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे तो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसका मतलब क्या होती है? झुक जाती है। ठीक, तो आप पता चल गया जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। उसी तरह का जो चौथा पॉइंट होता है, इस प्रकार की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो अगर हम देखा जाए तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है बेटा, एक एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 10। एक एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू होती है तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ठीक बेटा, उसी तरह आता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे जो दिया है वो क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट जो आगे चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए आप, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे अगर बात करें तो कोई एक पृष्ठ है, इसको हम लोग बोलते हैं चिकना पृष्ठ, इसको भी बोल सकते हैं या समतल पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको यम, इसको क्या बोलते हैं? एम डैश। ठीक, तो इसका नाम है समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब देखिए रिफ्लेक्शन का नियम कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का नियम कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आए तो यहाँ पे जो ये वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु से टकराई है उसी का नाम है, ये पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। जिस बिंदु से टकराई है उसी का नाम होता है आपतन बिंदु। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, प्रकाश की किरण आई, इसको आपतित का मतलब आने वाली किरण होती है। आई, जिस बिंदु से टकराई उसी को आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये किस पे टकरा रही है? जो पृष्ठ का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो गई? लौट गई। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अभिलंब। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, तो इसका नाम है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आई फिर उसे माध्यम में प्रवेश की और अवलंब की ओर झुक गए, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम बात करें मिरर, मिरर जानते हो, एक होता है ट्रांसपेरेंट मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। दूसरा जो होता है मिरर अपारदर्शी माध्यम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर पारदर्शी माध्यम में तो जो प्रकाश सूर्य की किरण आएगी वो दर्पण पे पड़ेगी और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होगी? चली जाएगी। ठीक है,
उसी तरह अगर अपारदर्शी माध्यम है तो अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि उसके एक सरफेस पे कलई कर देते हैं। जब कलई करते हैं तो प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद जिस पे टकराएगी, जहां पे टकराती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो गए, लौट गई। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है, देख लीजिए। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये स्लाइड बना है, ठीक है बेटा, ये देखिए, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पृष्ठ है उसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, समतल पृष्ठ। या इसी का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम दे देते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो यहां पे अगर बात करें तो ये इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिसका नाम है आपतन बिंदु। तो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण आई, इस बिंदु से टकराई, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो प्रकाश की किरण जहां से आई, जिस माध्यम से टकराई, फिर उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इनके बीच का जो कोण होता है देखा जाए तो ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक, मगर अभी 90 डिग्री लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको दर्शाना है बीच में एक हम लंब खींच देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको, इसी का जो नाम होता है वो क्या होता है, अभिलंब। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, अभिलंब। ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। इसकी डिफिनीशन अच्छे से उसमें दर्शाया गया है। आप इसको डिफिनीशन को देखिए, देखने के बाद उसको समझिए, और समझने के बाद उसको आप लोग क्या करिए, कॉपी में नोट्स करते जाइए। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो जैसे अगर बात करें तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, तो ये वाला जो है इसी का नाम क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए परावर्तन से जुड़े शब्द, कुछ शब्द हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, और हिंदी में जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, ये वाली प्लेन है, प्लेन माने सतह है, सतह पे एक किरण ऐसे आ रही है, इसी का नाम कौन सा किरण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसको सॉरी इंसिडेंट रे, उल्टा बोल दिया, रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए बेटा, रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए बेटा, होना क्या चाहिए, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट का मतलब होता है सतह पर आने वाली प्रकाश किरण। ठीक, उसी तरह होता है परावर्तित किरण। परावर्तित को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट टकराई, फिर जहां पे टकराई उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को लोग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसी का नाम है आपतन बिंदु, भी नाम सॉरी इंसिडेंस होना चाहिए, इंसिडेंस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा बिंदु होता है, आपतन बिंदु। ठीक है बेटा, ये आपतन बिंदु। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली, तो ये जो सतह टकराई फिर उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। ठीक है,
उसी तरह नॉर्मल होता है, नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं अवलंब। तो परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक जो रेखा होती है, ये वाली जो काल्पनिक रेखा है जो खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अवलंब। अवलंब को इंग्लिश में लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक बेटा। उसी तरह होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये वाला जो कोण देखिए ये नॉर्मल है, ये वाला कोण आपतन कोण है, ये वाला कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अवलंब के बीच का कोण। ये वाली आपतित किरण है, इसको इंसिडेंट रे है, और ये वाला अवलंब है, इनके बीच में जो कोण बना है ये वाला कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक। उसी तरह परावर्तन कोण होता है, तो परावर्तित किरण और अवलंब के बीच, ये वाली परावर्तित किरण है, ये वाली, और ये इसका अवलंब है, इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या बोलते हैं, आर। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए चलिए देखिए देखिए देखते जाइए। उसी तरह आता है, अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए बेटा, बात करें तो परावर्तन की कुछ नियम्स हैं। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स मतलब होता है नियम। ठीक है। या लॉ, रूल्स या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। लॉ माने नियम होता है, और रिफ्लेक्शन माने होता है परावर्तन। परावर्तन के नियम है। तो पहला परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रथम नियम जो क्या है, आपतन कोण आई, ये एंगल आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई इक्वल टू कितना होता है, एंगल आर। ये हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक। दूसरा नियम क्या होता है, द्वितीय नियम हो क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर है, ये आ रही है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल अवलंब। ये वाला कोण आई था, ये वाला कोण आर था। तो एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता था, आर के। तो मतलब ये आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखा जाए दूसरा नियम क्या कहता है, ये आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, अवलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है, ये जिंदगी में आप लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक आप लोग की जरूरत रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप खूब मेहनत करिए और इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि आप लोग को भी माँ बाप भी क्या करें, देखने के बाद क्या करें, खुश हो जाएं। ठीक है बेटा, थोड़ा पानी पी लेते हैं तब। चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक होता है नियमित परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। इसी का एक और नाम जो होता है वो कौन सा नाम है, विसरित। कौन सा नाम है, विसरित परिवर्तन या विस्तृत परावर्तन, विसरित परावर्तन। ठीक है बेटा। ये अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो नियमित परिवर्तन क्या होता है। तो नियमित परिवर्तन है जब समांतर आपतित किरण किसी चिकने व पालिश सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाती हैं,
सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए फिर, तो परावर्तित किरणें भी समांतर ही रहती हैं। ठीक है बेटा, सही है। ठीक, जब समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, ये देखिए, ये क्या हो रही है, ये चिकनी सतह है, ये क्या है, ये कोई हम ले लेते हैं, क्या है, चिकनी सतह। अब इसमें जब हम आपतित किरण को डालते हैं, तो आपतित किरण को ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, आपतित किरण को कैसे डाल रहे हैं, तिरछा। ये वाली किरण देखिए, ये क्या है, तिरछा है ना, ये थोड़ा सा क्या है, तिरछा है। ठीक, तिरछा। अब जहां पे टकरा रही है, जिस भी पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक, और जिस भी पॉइंट पर टकरा रही है, और टकराने के बाद भी क्या हो रही है, परावर्तित। ये देखिए, ये वाली आपतित किरण है सभी, ये वाली सभी किरणें क्या है, आपतित है। ये सतह है, ये कौन सी सतह है, चिकनी सतह, ये दिया है, चिकनी सतह। और टकराने के बाद क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। अब परावर्तित होने के बाद ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ठीक है, पैरेलल ही रहती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, नियमित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, नियमित परिवर्तन। जैसे उदाहरण के देख लीजिए, समतल दर्पण चमकीली धातु की सतह पर, शांत जल की सतह पर, तो जो शांत जल होता है, शांत जल में अगर हम प्रकाश की किरणें को डालते हैं, समतल जल में अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, डालते हैं। तो मान लीजिए हम टॉर्च लिए और टॉर्च को पानी में क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, और टॉर्च में डालने के बाद जहां पे प्रकाश की किरण जाएगी, फिर उसी के समांतर क्या होती है, परावर्तित होती रहती है। अब पानी में टॉर्च मार दीजिए, और टॉर्च मारने के बाद आप देखिए, तो जैसे किरण आ रही, तो जैसे किरण आपतित जा रही, फिर उसी माध्यम से टकरा रही, परावर्तित हो जा रही। अब तो जो परावर्तित हो रही, वो कैसी परावर्तित हो रही, समांतर। ठीक बेटा, उसी तरह आता है, दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परिवर्तन। एक और नाम देता है, जैसे विसरित परिवर्तन। विसरित परिवर्तन में जैसे सबसे पहले इसका एक जो एग्जांपल्स होता है, आप लोग देखोगे, ये पेपर, पेपर देखे ना, पेपर देखिए, पेपर का जो प्रिंटर छापता है, जो वहां पे क्या कहते हैं, किसी समाचार पत्र को जब छापा जाता है, तो हमेशा कैसे होता है, किस पेपर पे छापा जाता है, हमेशा जो होता है वो खुदरा पेपर पे ही छापा जाता है। क्यों, क्यों छापा जाता है, क्योंकि उसमें जो जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो हमेशा क्या हो जाती है, अनियमित। अनियमित का मतलब विसरित हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए जो है क्या करते हैं, छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं, वो हमको क्या करते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, जब समांतर आपतित प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस अनियमित या विसरित परावर्तन को, ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, जब समांतर आपतित किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं, तो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसे अनियमित या विसरित परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, तो कागज, दीवार, उसी तरह लकड़ी, कपड़ा, इसके बाद क्या आता है, आदि। तो अभी मैंने बताया ना, कागज, कागज पे जो होता है, अगर कागज पे प्रिंटर जो जो छापते हैं, अखबार में जो न्यूज छापते हैं, वो हमेशा कैसे छापते हैं, वो हमेशा खुरदुरा रहता है। ठीक है, अब किस परिवर्तन के कारण है, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन के कारण है, या विसरित परिवर्तन कहते हैं उसी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करती है, जो आपतित किरण होती है, वो हमेशा कैसे पड़ती है, खुरदुरी सतह पर आपतित होती है। तो यहाँ पे ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह होती है, वो क्या है, खुरदुरी सतह है। ठीक है, ये वाली सतह जो सारी दिया है, क्या होती है, खुरदुरी सतह है। अब किरण सब में क्या कर रही है, सब किरण पड़ रही है, देखिए, किरण पड़ने के बाद यहाँ निकल जा रही, परावर्तित हो जा रही, यहाँ परावर्तित हो गई, यहाँ परावर्तित हो, ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित, और इसका अभिलंब क्या है, यन। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर आते हैं, हाँ, ये देखिए,
जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया ना कि जैसे अगर हम दैनिक जीवन में, तो यहाँ पे एक स्लाइड में यहाँ भी देख लीजिए, दैनिक जीवन में विस्तृत प्रवर्तन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, अखबार जो होता है खुदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाली प्रकाश विस्तृत प्रवर्तन हो सके तथा इसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ा जा सकता है। अभी मैंने बताया ना विस्तृत परिवर्तन, जो अखबार होता है, अखबार में जो अक्षर छापे जाते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो अखबार का पेपर जो होता है, पेपर कागज, वो हमेशा कैसा होता है, खुरदुरा होता है। और जब खुरदुरा है तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्तृत परिवर्तन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आती है कुछ इमेज आती है। इमेज क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। तो इमेज देख लीजिए, यह बना है, ठीक। तो इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बाद क्या होती है इमेज। इमेज को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इमेज का मतलब प्रतिबिंब, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए ये वाला थोड़ा डायग्राम बना है, ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है बेटा, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, ये वस्तु, अब वस्तु से एक ये वाली किरण जा रही है, इसी को नाम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है बेटा, ये आपतित किरण किसी पॉइंट पर जहां पे टकरा रही है उसी का नाम है आपतन बिंदु। और टकराने के बाद कहां से, फोकस से निकल जा रही है, ठीक है, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, यहाँ पे आ गया। ठीक, एक किरण यहाँ से वक्रता किरण से होकर जा रही है, दर्पण से टकरा रही है, फिर उसी माध्यम में लौट गई। तो ये वस्तु यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब ये बना है। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम बोलते हैं रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा किस पे लिया जाता है, पर्दे पर लिया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो रियल इमेज होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर लेते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह आता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है इस प्रतिबिंब का पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी बनती है, वो हमेशा जो बनता है वो सीधा होता है। ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, तो ये वाली जो आभासी प्रतिबिंब है किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वास्तव में किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वस्तु है, ये इसका कुछ पॉइंट दिया गया है, ये इसकी क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब किरणें वास्तव में नहीं मिलते परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बेटा, ये दिया है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, जान लीजिए। ठीक, उसी तरह था दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक जो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे की वीडियो में आपको क्या करते हैं, मिलते हैं। आपको आगे वीडियो में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे मैटर्स आपको दिए जाएंगे। अब वीडियो आपको YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देखिए। आप लोग देखने के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है,
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।